हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। आज हम सीखेंगे चिन्ह कैसे लगाते हैं गुणा में, भाग में, जोड़ में, घटाव में। तो पहले देखते हैं हम गुणा के चिन्ह। जब भी दो संख्याओं का गुणा करेंगे और दोनों संख्याएं प्लस की होंगी तो चिन्ह हमेशा क्या आएगा? प्लस का चिन्ह आएगा। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि 2 मान लीजिए है प्लस का है, ठीक, और 5 भी प्लस का है। दोनों का गुणा करना है, ठीक, तो संख्या हो जाएगी 10 और चिन्ह आएगा प्लस का, ठीक। और प्लस को लिखते नहीं हैं, ठीक है। जब ऐसा होता है तो लिखते नहीं हैं। अब देखिए, मान लीजिए दोनों संख्याएं माइनस की हो, ठीक, और दोनों के बीच में क्या हो? गुणा हो। इस कंडीशन में क्या आएगा? इस कंडीशन में चिन्ह आएगा प्लस का, ठीक। जब भी दो माइनस माइनस का गुणा होता है तो माइनस माइनस का गुणा होकर चिन्ह हो जाता है प्लस का, ठीक। देखो, मान लीजिए कि माइनस का है 2, ठीक, और गुणा करना है माइनस के 5 में, तो ये हो जाएगा 10, है ना। और यहाँ आएगा प्लस। अब इसको लिखते नहीं हैं तो हमने भी नहीं लिखा, ठीक है। क्लियर? जब भी दो माइनस की संख्याओं का आपस में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए एक संख्या प्लस की है और दूसरी माइनस की है, इनका आपस में गुणा होगा तो क्या आएगा? इस कंडीशन में हमेशा माइनस आएगा, ठीक। जैसे 2 मान लीजिए प्लस का है, ठीक, और गुणा करना है माइनस के 5 में, तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, ठीक, लेकिन चिन्ह क्या आ जाएगा? माइनस का, ठीक है। तो जब भी एक संख्या प्लस की होगी और दूसरी माइनस की होगी तो चिन्ह क्या आएगा? माइनस का आएगा। इसी प्रकार यदि मान लीजिए पहली संख्या माइनस की हो और दूसरी संख्या प्लस की हो तब भी चिन्ह माइनस का ही आएगा। जैसे मान लीजिए 2 माइनस का हो और 5 प्लस का हो तब भी क्या होगा? 10 क्या हो जाएगा? माइनस का ही होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आगे भाग में क्या होता है। प्लस की संख्या के यदि हम भाग लगाएंगे प्लस की संख्या में तो चिन्ह आएगा हमेशा काय का? प्लस का। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में भाग लगा रहे हैं हम काय का? 2 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट आएगा वो 5/2 और यहाँ प्लस का ही चिन्ह आएगा, ठीक है। अब देखिए कि दोनों संख्याएं माइनस की हो तब क्या आएगा? तब भी प्लस ही आएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तब भी प्लस आएगा। जैसे मान लीजिए माइनस का 6 है, ठीक है, इसमें भाग लगाना है माइनस के 2 से, तो क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में देखो हम लिखेंगे माइनस का 6 बटे में माइनस का 2, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक। तो ये 2 से 6 काट दो तो 3 आ जाएगा, प्लस का आ गया 3, ठीक। तो इस प्रकार से जब भी दोनों संख्याएं माइनस माइनस की होंगी और भाग लगाना हो तो क्या होगा? चिन्ह प्लस का हो जाएगा। अब यदि एक संख्या प्लस की हो और दूसरी माइनस की हो तब क्या आएगा? चिन्ह माइनस का आएगा। जैसे मान लीजिए 6 प्लस का हो, ठीक, और भाग लगाना हो माइनस के 2 से, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 6/-2, ठीक। अब 2 से 6 काट दो 3 आ जाएगा, लेकिन लिखेंगे ये चिन्ह इसके साथ में तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब देखो यदि माइनस पहली संख्या में हो, ठीक, और दूसरी में प्लस हो तो चिन्ह क्या आएगा? इस कंडीशन में माइनस का आएगा। जैसे माइनस का 6 हो और इसमें भाग लगाना हो प्लस के 2 से, ठीक, तो क्या आ जाएगा? इस कंडीशन में माइनस का 6/2, 2 3 6, तो ये चिन्ह 3 के साथ में रहेगा, ये -3, ठीक है। अब जोड़ में देखिए क्या होता है। जोड़ में जब भी दोनों संख्याएं प्लस की होंगी तो चिन्ह हमेशा प्लस का आएगा। जैसे मान लीजिए 5 + 2 तो क्या हो जाएगा? प्लस का 7 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखते नहीं है तो हमेशा प्लस होता है, ठीक है। यदि माइनस होता तो माइनस लगाते हैं, लेकिन प्लस को लगाते नहीं हैं, तो ये 7 हमेशा प्लस का है। अब मान लो दोनों संख्याएं माइनस की हो, ठीक है, और जोड़ना हो तो चिन्ह कौन सा आ जाएगा? चिन्ह हमेशा इस कंडीशन में क्या आएगा? माइनस का आएगा, ठीक। जैसे देखो 5 माइनस का हो और प्लस 2 भी क्या हो? माइनस का हो, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो अभी हमने पढ़ा था ऊपर गुणा में, प्लस और माइनस के चिन्ह जब गुणा में होते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है? हमेशा माइनस हो जाता है, ठीक। तो -2 और -5 जुड़ के 7 हो जाएंगे, ठीक, और चिन्ह क्या आएगा? हमेशा माइनस का आएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ देखो यदि
पहली संख्या प्लस की हो और दूसरी माइनस की हो, इस कंडीशन में क्या होगा? देखो, इस कंडीशन में चिन्ह कौन सा आएगा? जो संख्या बड़ी होगी वह चिन्ह आएगा। कौन सा आएगा? जो बड़ी होगी, जो बड़ी होगी, है ना। जैसे मान लीजिए 7 प्लस का है, ठीक, और ये प्लस और -2 है ना, तो क्या हो जाएगा? देखो, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? प्लस का 5 आएगा, ठीक है। तो 7 प्लस का था, ठीक, तो यहाँ पर जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा यहाँ पर, यानी ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 7 प्लस का है, बड़ा है, तो चिन्ह किसका आया? बड़ी संख्या का, है ना, प्लस। और इसी कंडीशन में यदि ये माइनस की संख्या बड़ी होगी, मान लो यहाँ पर माइनस का 7 होता और प्लस का 2 होता, तब चिन्ह कौन सा आ जाता? यहाँ पर 7 में से 2 गया तो कितना आता? 5, और चिन्ह आ जाता माइनस का, ठीक। देखो, इन दोनों कंडीशन में चिन्ह कौन सा आएगा? जो संख्या बड़ी होगी, ठीक है, और उसके साथ में कौन सा चिन्ह है। यदि प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस आ जाएगा, ठीक, और माइनस की संख्या बड़ी होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा। इन दोनों कंडीशन में यही लागू होगा, है ना। जो संख्या बड़ी होगी चिन्ह उसी का आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस का देखो मैंने ले लिया तो ये माइनस हो गया, है ना। 7 माइनस का ले लिया, प्लस का 2 ले लिया तो ये माइनस हो गया। यहाँ बड़ी संख्या प्लस की ली थी तो प्लस हो गया। तो इस कंडीशन में क्या देखना है? जो भी संख्या बड़ी होगी चिन्ह वही आएगा। प्लस का बड़ा है तो प्लस आएगा, माइनस का बड़ा है तो माइनस आएगा, ठीक है। अब घटाव में देखिए क्या होता है कि दोनों संख्याएं यदि प्लस की है, ठीक है, और घटाना है तो प्लस ही आएगा, ठीक। क्यों आएगा? देखो, मान लीजिए आपने 7 है और 7 प्लस का है, इसमें से माइनस करना है 2, 2 भी प्लस का ही है, तो कितना आ गया आपके पास में? 5। अब ये 5 भी प्लस का है, ठीक, चिन्ह कुछ नहीं तो 5 प्लस का है। अब देखो, यदि पहली संख्या माइनस की है और दूसरी भी माइनस की है और घटाना है, ठीक है, तो क्या होगा? इस कंडीशन में चिन्ह आएगा हमेशा माइनस का। क्यों? देखो, मान लीजिए आपने 7 लिया है माइनस का, और ये माइनस ये वाला, और इधर लिया आपने माइनस का 2, ये 7 भी माइनस का है और 2 भी माइनस का है, और ये घटाव वाला माइनस है, ठीक। अभी हमने देखा गुणा में माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो चिन्ह क्या हो जाता है? हमेशा प्लस का हो जाता है, ठीक, हो जाता है। तो अब ये तो हो गया प्लस का 2 और माइनस का 7, तो 7 में से 2 गया तो क्या बचा? माइनस का 5 बचा, ठीक है, क्योंकि -7 बड़ा है तो चिन्ह माइनस का आएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर 2 होता है इधर, अब दूसरी कंडीशन देखो इसकी, यदि मान लो ये वाला जो माइनस है इधर हम -2 ले लेते हैं, ठीक है, और माइनस करते हैं -7 को, ठीक, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा? हमारे पास में प्लस का 5 आ जाएगा, क्योंकि देखो ये गुना होकर प्लस हो जाएगा 7 और माइनस का रहेगा 2, ठीक, तो -2 जब हम +7 में से घटाएंगे तो प्लस का 5 बचेगा, क्योंकि 7 प्लस का है और बड़ा है तो चिन्ह हमेशा प्लस का आएगा। तो इस कंडीशन में भी ये देखा जाएगा, जब भी पहली संख्या बड़ी होगी तो चिन्ह क्या आएगा? माइनस का। पहली संख्या माइनस की बड़ी होगी तो चिन्ह आएगा माइनस का, और पहली संख्या यदि छोटी होगी माइनस की तो हमेशा चिन्ह आएगा प्लस का, ठीक। ये देखो दोनों कंडीशन है। अब यहाँ देखो, ये यदि मान लीजिए पहली संख्या प्लस की है और दूसरी माइनस की है, तब क्या होगा? चिन्ह आएगा हमेशा इसमें प्लस का, जुड़ जाएगी मतलब संख्या। जैसे देखो आपके पास में प्लस का 7 है, माइनस कर दो कितना? -2, यानी पहली संख्या प्लस की है, बीच में माइनस है, और ये संख्या आपकी माइनस की है, तो देखो माइनस माइनस से गुणा होकर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ठीक। तो ये तो हो गया प्लस, और 7 और 2 जुड़ के क्या हो जाएगा? 9, और चिन्ह प्लस का, ठीक है। इस कंडीशन में प्लस ही आएगा, ठीक। यदि ये बड़ा होगा 2 जब भी प्लस आएगा, क्योंकि ये गुणा होकर प्लस हो जाता है, तो हर कंडीशन में यहाँ पर प्लस ही रहना है, ठीक। इस कंडीशन में देखो, यदि माइनस की है पहली संख्या और दूसरी संख्या प्लस की है ये, और घटाना हो तो क्या होगा? इस कंडीशन में हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। वो क्यों आएगा? देखो मैं बताता हूँ।
ये आपने लिया है, इसमें माइनस हम ले लेते हैं यहाँ पर 7। ठीक, अब ये माइनस कर दे रहे हम प्लस के 2 को। ठीक है, तो देखो अब ये तो प्लस का 2 है ये। ठीक, ये तो अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7, और ये प्लस माइनस -2, तो 9 जुड़ जाएगा, 7 और 2 9, और चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, इस कंडीशन में संख्या तो जुड़ेगी और चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।